नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं मकर राशि वालों के लिए कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। ये बातें अपने आप में इतनी सच हैं, इतनी अद्भुत हैं कि अगर इन बातों को आपने समझा, जाना, पहचाना तो आप 21 दिनों में अपने अंदर एक भारी परिवर्तन महसूस करेंगे और 22वें दिन से आपको वो सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं। एक इंसान इस पूरी दुनिया के बारे में जानता है, लेकिन 3.5 फीट लंबा जो शरीर है ना आपका, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आप अमेरिका जानते हैं, इंग्लैंड जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, जापानी जानते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग की भाषा को आज तक पढ़ नहीं पाए और समझ नहीं पाए। जितना आप दुनिया के करीब होते जा रहे हैं, उतना आप अपने से दूर होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके करीब करूँगा। जब तक आप अपने करीब नहीं आएँगे, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। 21 दिनों का चैलेंज है, 22वें दिन आप सुखी। ये लिख कर रख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मकर राशि, राशि चक्र की 10वीं राशि है। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। मगर और हिरण का मिला-जुला स्वरूप आपकी राशि का चिन्ह दिखाता है। आपकी राशि पृथ्वी तत्व, चर, स्त्री राशि है। शनिदेव जैसा कि स्वामी मैंने आपको बताया होते हैं। ग्रह मैत्री के अनुसार मकर राशि शुक्र के लिए मित्र राशि, चंद्र, मंगल, गुरु तथा बुध के लिए सब राशि, सूर्य के लिए शत्रु, मंगल यहाँ पर उच्च के, गुरु नीच के तथा चंद्रमा अस्त होता है इस राशि में। पहली बात जो आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो अपने बारे में, आपका लक्ष्य सदा आगे बढ़ना होता है। ये सबसे अच्छी बात है। आपका हमेशा दिमाग का विज़न ये होता है कि मैं आगे बढ़ूँ और तरक्की पाऊँ। ये सभी का होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अपनी सफलता पाने के लिए आप दूसरों के कंधों का प्रयोग करते हैं। ये आपकी ख़ासियत भी है और बुराई भी है। आप दूसरों के कंधों का प्रयोग करते हैं सफलता पाने के लिए, यानी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं आप, और ये आदत आपको स्वार्थी बना देती है। आप स्वार्थी हो जाते हैं। आदत ये हुई कि सफलता पाना सबको चाहिए, सफलता सबको चाहिए, लेकिन आप दूसरों को मोहरा बनाकर, दूसरों का प्रयोग करके, दूसरों के कंधे पे चढ़कर अपनी सफलता को पा लेते हैं और जिसके कंधे पे चढ़ के सफलता पाई है, उसको साइड कर देते हैं। तो ये आदत बुरी है, सुधारिए। सफलता पाना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे को थैंक यू बोल देंगे तो क्या जाएगा? कल वो आदमी फिर काम आएगा। दूसरी बात, निजी मान-सम्मान। निजी मान-सम्मान क्या है? जो आपकी अपना पर्सनल मान-सम्मान है कि कोई मुझे नमस्ते करे, कोई मुझे, मैं आऊँ तो कोई खड़ा हो जाए, मैं घर में जाऊँ तो मुझे कोई पानी दे, चाय दे। मतलब एक निजी मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, सामाजिक पद, कि समाज में भी मेरी पूछ हो, ये सब आपके जीवन में भारी महत्व होता है। अगर किसी ने किसी और को पूछ लिया, आपको बाद में पूछा तो गुस्सा आ जाएगा। यानी कि आपको सब लोग पूछें, यस सर, यस सर, हाँ जी, हाँ जी। जीवन में आप गंभीरता और सम्मान को ज़रूरत से अधिक महत्व देते हैं। ये जो पूछना-पुछाना, इन सब चीज़ों को आप ज़रूरत से अधिक महत्व देते हैं। छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाएँगे। ये जो आदत है ना आपकी, ये आपको तकलीफ़ देती है, क्योंकि हमेशा आपको पूजा नहीं जा सकता। हँसकर और मुस्कुराकर जीना तो आप जैसे जानते ही नहीं हैं। किसी ने आपको पानी का गिलास दिया, किसी ने आपको यस सर कहा, तो हँसकर या मुस्कुराकर जवाब नहीं देंगे, बस ठीक है, ओके, ऐसे ही, रूठे मुँह से। तो सामाजिक आपको चाहिए, समाज में सब लोग आपको पूछें, घर में आपको महत्व पहले दें, पहले आप फिर कोई और, ये आप चाहते हैं। समाज में मान-सम्मान मिले, लेकिन गंभीरता और सम्मान ज़रूरत से अधिक पाने की जो महत्व है, जो महत्वाकांक्षा है, वो आपको मिल तो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति आपको ये सम्मान दे रहा है, उससे आप मुस्कुराकर 2 मीठे बोल नहीं बोलते। चाहे वो घर में आपके बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, या बाहर, घर के बाहर कोई भी लोग हों। ये आदत को सुधारिए। तीसरी चीज़, आप सभी काम सुचारू तरीके से चलाते हैं, बहुत बढ़िया आदत है। सभी कामों को सही तरीके से चलाएँगे, सोच समझ कर आप कदम उठाएँगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और तत्काल कोई निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए जोखिम उठाने से डरते हैं।
लेट लतीफ़ हैं। सोच सोच कर ठीक है, सोच सोच कर नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़ा फ़ायदा भी नहीं होता। कहते हैं ना, बिज़नेस है तो रिस्क है। जिसने थोड़ा-सा रिस्क लिया, उसने चौके-छक्के लगाए, जिसने रिस्क नहीं लिया वो आउट हो गया। तो रिस्क अगर कैलकुलेटिव तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, आँख बंद करके रिस्क तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा सोच-समझ करने लगते हैं, इतना ज़्यादा नियम-कानून फ़ॉलो करने लगते हैं कि आप बस वही करते हैं जो सही होता है, थोड़ा-सा रिस्क नहीं लेते। अब जैसे एक आदमी कहता है कि मैं बैंक में पैसा रखूँगा, उसने 1 लाख रुपए बैंक में रखे, 6.5% के हिसाब से या 7% के हिसाब से जो भी बैंक ब्याज देता है, तो साल में उसने 6,000 रुपए कमाए। और एक व्यक्ति ने वही पैसा समझदारी से शेयर मार्केट में लगाया, उसने 60,000 रुपए कमाए। तो आप ये नहीं करते, आप 6,000 पे लटके रहते हैं। अगला पॉइंट, अपने व्यवहार, बुद्धि तथा तर्क-वितर्क से अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बीच में आपका जो रोमांटिकपन है, उसको आप जीवन से हटा देते हैं। आप इतना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इतना ज़्यादा तर्क-वितर्क करते हैं, इतना ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं कि दूसरे की इच्छाओं का आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपकी पत्नी क्या चाहती है, आपका पति, आपकी प्रेमिका आपसे क्या चाहता है या चाहती है। आप जीवन में जो प्यार है, जो रिश्तों का प्यार है, उसका गला घोट देते हैं। बस काम, काम, बिज़नेस, बिज़नेस, नौकरी, ये वो। हर जगह पर चौबीसों घंटे दिमाग में, कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। आप अपनी बुद्धिमानी, प्रौढ़ता, बुद्धिमानी भैया अच्छा दिमाग, प्रौढ़ता यानी कि इतने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, लगन लगा लेते हैं काम में कि और इतना ज़्यादा सही करने की कोशिश करते हैं कि इन सब के बीच में आपके जीवन में बच्चों से प्यार क्या होता है, पड़ोसी का प्यार क्या होता है, खेल-कूद क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है, पति को प्यार कैसे चाहिए, पत्नी को प्यार कैसे चाहिए, प्रेमी प्रेमिका है तो उसमें प्यार कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। बस काम, सही तरीके से काम अच्छा हो गया लेकिन प्यार नहीं है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी भी किस किस काम की। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने में कुछ वक़्त लेते हैं, लेना भी चाहिए। अचानक से एकदम से कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, छोटा या बड़ा। पर जब निर्णय लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये आपकी खूबी है, ये आपकी अच्छाई है, इस चीज़ को और बढ़ाइए, इसमें हम आपकी तारीफ़ करेंगे। अगला पॉइंट नंबर 6, धार्मिक विचारों को लेकर आप काफ़ी कट्टर होते हैं। तर्कपूर्ण बातें करने का ही आपका मतलब होता है कि जो बात करेंगे उसके पीछे कोई रीज़न हो, तर्क-वितर्क देंगे, फालतू की हवा में बात नहीं करेंगे। हर काम में अगुआ बनना, भाई जो भी काम हो पहले मुझको रखो। अगर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग खाना खा रहे हैं तो अगर पहले मुझको दो फिर बाद में किसी और को देना, वरना रूठ जाएँगे। वरना ऐसा लगेगा कि हमको पीछे कर दिया, दूसरे को आगे कर दिया। हर काम में अगुआ, जो भी काम हो अरे हमको आता है, जो भी काम हो हम करेंगे, ये काम अरे हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, आता-वाता चाहे ना हो, अगुआ बनेंगे, आगे चलेंगे, सबसे आगे झंडा लेकर चलेंगे और किसी काम में बंधन भी स्वीकार नहीं करते। अब आप आगे-आगे चल रहे हैं तो किसी ने कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, चुप रहो, जैसे मैंने कहा वैसे करो, मैं ही सही हूँ। दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे। अब किसी काम को करना ऐसे है, आप करेंगे वैसे और बनेंगे आगे नेता, तो गलती करने पर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई बंधन, कोई सलाह तो सुनना नहीं है आपने, बंधन बंधे उसमें बंधेंगे नहीं, कोई सलाह सुनेंगे नहीं, बस आगे बनेंगे। कहते हैं ना जैसे दामाद बनेंगे, दामाद जी घर में आते हैं तो अगर वो कहते हैं कि कौवा नहीं ये कबूतर है, तो सब ससुराल वाले कहेंगे नहीं ये कौवा नहीं कबूतर है, क्योंकि दामाद की बात मानी जाएगी, वरना नाराज़ हो जाएँगे दामाद जी। तो वही हिसाब आपका भी है। 7वां पॉइंट, आप लोगों के पीछे नहीं भागते हैं, किसी भी काम में लोगों पर कम से कम विश्वास रखते हैं आप और आप शक्की मिजाज के होते हैं, वहमी होते हैं, शक्की होते हैं, इसलिए आपके मित्रों की संख्या कम होती है। 1-2 दो जो मित्र होते हैं, उन्हें उन्हें पूर्ण रूप से आप विश्वास में रखते हैं, वरना 1-2 मित्र ही होते हैं जीवन में, शक सब पे करते हैं और ये शक आपको ले डूबता है। 8वां पॉइंट, रिश्ता जोड़ना या दोस्ती करने से पहले आप दूसरों की पद प्रतिष्ठा, भाई अगर ये हमारे बराबर का है तब हम इससे दोस्ती करेंगे, ये हमारे के बराबर हैसियत का है तब हम इससे दोस्ती करेंगे, पहले ये देखेंगे। अगर हैसियत का नहीं है तो दोस्ती नहीं करेंगे। दोष मिलते ही आप दूसरों की उपेक्षा करने लगते हैं। अगर किसी से दोस्ती आपने कर भी लिया और उसके कोई अवगुण दिख गए, कोई दोष दिख गए, कोई कमी दिख गई तो उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे।
इसलिए लोग आपको झक्की समझते हैं। अरे यार, कल तक तो ये मेरा दोस्त था, आज मेरी एक कमी हुई कि इसने ढिंढोरा पीट दिया सबके सामने। इसलिए लोग आपको पागल या झक्की भी समझते हैं। इसका बहुत नुकसान होता है आपको। सुधारिए, 21 दिन का टाइम है, सुधार लीजिए। 9वां पॉइंट, आपकी रुचि इतिहास में होती है। आपको अपने पूरे परिवार की, अपने खानदान की सब पता होगा कि पापा कब पैदा हुए थे, पापा ने हाई स्कूल कब किया, मम्मी ने इंटर कब किया, आप पिताजी की शादी कब हुई थी, सगाई कब हुई थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मामा की डेट ऑफ बर्थ क्या, मामा के बच्चों की, चाचा के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब चीज़ें तारीख वारीख नोट करके लिखने की आदत है। कोई पूछना हो तो पुराना कैलेंडर आप खोल के रख देंगे। और किसी भी विधि विधान, कोई पूजा हो रही है तो पंडित का दिमाग खा जाएंगे, भैया ऐसे कैसे होता है, ये हवन में लकड़ी ये वाली डाली तो वो वाली क्यों नहीं डाली, ये मंत्र पहले क्यों पढ़ा जा रहा है, पहले वाला क्यों नहीं पढ़ा। यानी मीन में, यानी हर एक चीज में, विधि विधान में, हर एक चीज में आप खोजबीन करते थे। ये जानने की भी इच्छा होती है और सीखने की भी इच्छा होती है। भाई बताओ, पहले बताओ, करना बाद में, पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है। और दिमाग तेज होता है, इसलिए सब चीजों को नोट डाउन करके रखते हैं। इसमें आधा अच्छा है, आधा बुरा है। किसी से आप बहुत ज्यादा घुस जाएंगे किसी के अंदर, बताओ बताओ बताओ, तो नाराज होकर पंडित भाग जाएगा, खुद ही पूजा कर लो। थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है महिलाओं के बारे में। महिलाएं जो है ना, वो दूसरों को, इसमें पुरुष भी हैं, मतलब पुरुष भी हैं, ऐसा मत सोचिए सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाएं बिन मांगे, अनचाही और दूसरे के मन के विपरीत सलाह उनको देती हैं, जो आपके लिए कठिनाई का कारण है। भाई आपसे कोई सलाह मांगे तो दो, ना तो ना दो। दो पति पत्नी लड़ रहे होंगे, दो पति पत्नी की बात हो रही होगी या किसी तीसरे की बात हो रही है, कि आप बीच में अपना टांग अड़ा देंगी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे। तो कोई सलाह मांगे तो दो, वरना मत दो। तो आप दूसरों के बीच में घुसना ज्यादा पसंद करती हैं या करते हैं, इसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। कई बार लोग मुंह पे बोल देते हैं, कई बार लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं। तो इसका मुंह पे नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत नहीं है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। ये जो 10 बातें मैंने बताई, अगर ये बातें आपके जीवन में आपको पीछे लेकर जा रही हैं, कुछ बातें अच्छी हैं जो आगे भी लेकर जा रही हैं, अगर कुछ जो बातें बुरी हैं जो आपको पीछे लेकर जा रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, मैं ऐसा हूँ। देखिए, आप अगर अपने बारे में अब भी छुपाते रहेंगे, अपने बारे में अब भी गोल-मोल अपने आप को रखेंगे, तो कब तरक्की करेंगे। तो आप लिखिए यस, मैं ऐसा हूँ, तो मैं आपको और बातें बताऊँगा आपके बारे में, जो आपको सुधारनी है, जो आपको असली में सफल इंसान बना देंगी। तो ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है मेरे दोस्त, जब आपने अपने आप को जानना शुरू किया है। नमस्कार।